Let's read the question. The question statement says it is important that people should take risks in both their professional and personal lives. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? So क्वेश्चन अपने आप में कह रहा है कि लोगों को रिस्क लेना चाहिए अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ्स में। क्या आपको लगता है रिस्क लेने के जो एडवांटेजेस होंगे वो आउटवे करेंगे डिसएडवांटेजेस को? पहले आप मुझे ये बताओ सत्या कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर रिस्क लेंगे उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और पर्सनल लाइफ में अगर रिस्क लेंगे उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? इस क्वेश्चन के बारे में आप क्या सोचते हैं, बताइए। मैम, प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो हम न्यू न्यू अचीवमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। प्रोफेशनल लाइफ ऐसा है कि जहाँ पे हमें न्यू अपडेट्स लाने चाहिए। अदरवाइज वो सेम लेवल पे कांस्टेंट रहता है। तो प्रोग्रेस प्रोग्रेस के लिए हमें ऑफ कोर्स रिस्क लेना पड़ेगा, बिग डिसीजंस लेने चाहिए। और ये हेल्पफुल भी हम्म। होता है फॉर मोर प्रोडक्टिविटी और लर्निंग टू। और अगर हम रिस्क लेंगे तो हम लर्न भी करेंगे कि हाँ, नेक्स्ट टाइम ये गलतियां नहीं करनी है, अवॉइड एग्जैक्टली करनी। लर्निंग के लिए प्रोडक्टिव होगा, राइट? इससे आप न्यू जो लेवल्स है सक्सेस के ओपन कर सकते हो, आप न्यू वेज ओपन अप कर सकते हो, ओपन अप न्यू वेज और न्यू डोर्स ऑफ सक्सेस एंड अकम्पलिशमेंट्स, राइट? तो ये आपने साइड बाय साइड मुझे बताए, काफी अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी। सो taking risk in terms of professional life is important because in that way the person will innovate in such a way. He will try to find out various innovative ideas. And practically change is very important and change is necessary as well, because without change there will be a state of constancy and progress will not be achieved in that way. So it is very helpful because so it is very helpful to take risk in professional life because it helps to learn new things, to develop new things in terms of productivity, which will open up new ways and doors of success or accomplishments. ऐसे करके आप इसको explain कर सकते हैं, right? So that was a good explanation given by you. And अगर मैं personal life पे बोलूँ तो आपको क्या लगता है, रिस्क लेना चाहिए? यस मैम, पर्सनल लाइफ में भी रिस्क लेना जरूरी है, बिकॉज हम पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जहाँ पे हमें चूज करना पड़ता है हम्म। कि क्या हमारे लिए ज्यादा बेटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्टडीज का ही है कि हमारे पास ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे स्ट्रीम्स है कि हम क्या चूज करें, बायो लें, मैथ्स लें या कॉमर्स के लिए जाएं। यस, तो हम्म। उसमें हमें पर्सनल लाइफ में अगर हम रिस्क ले रहे हैं कि यस बायो ठीक है, क्योंकि वो पूरा फिर आगे की हमारी स्टडीज और हमारा जॉब सेक्टर सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो पर्सनल लाइफ में भी अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स कुछ न्यू ही सीखेंगे और वो लर्निंग फेज होगा, और वो फ्रूटफुल भी हो सकता, ऑफ कोर्स फ्रूटफुल होगा। ओके, यस, इन सम सेंस आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक है कि पर्सनल लाइफ में अगर हम कुछ रिस्क लेके अपनी जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को चूज करें, अगर राइट, अगर हम जिस चीज में हमें इंटरेस्ट है लेकिन वो चीज थोड़ी चैलेंजिंग है, तो अगर कुछ चैलेंजिंग ट्राई करेंगे तो अगेन हम इसमें कुछ न्यू, कुछ इनोवेटिव कुछ सीखेंगे। बट यू डोंट हैव टू रिपीट वर्ड्स बिकॉज यू हैव टॉक्ड अबाउट इनोवेशन हियर एज वेल. So for personal life, you can use some new words, right? Some synonyms for the innovation. तो आप बताएंगे कि अगर हम अपने इंटरेस्ट में कुछ ले रहे हैं, कुछ चैलेंजिंग ले रहे हैं, कुछ हटके ले रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके, राइट, आउट ऑफ द वे जाके या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ हम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इससे हम ओपन अप कर सकते हैं न्यू रियलम्स ऑफ सक्सेस. वी कैन अचीव ग्रेट रियलम्स ऑफ सक्सेस, राइट? सो आप इसकी बात कर सकते हो। अगेन आप बता सकते हो अल्टीमेटली इट विल इम्प्रूव द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल, क्योंकि वो कुछ नया चैलेंजिंग कर रहा है तो उसका इंटेलेक्चुअल स्किल भी इम्प्रूव होगा। कॉग्निटिव एबिलिटी की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, राइट? सो whatever your point should be, you should be able to explain that point thoroughly, right? So this is what your IELTS examiner is looking forward to in your writing task too. सबसे पहले हमने आपने बहुत अच्छे आइडियाज एक्सप्लेन किए, लेट्स रिवाइज हमने कौन से आइडियाज लिखे हैं, ठीक है? सो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पता लगा?
यस लोगों को मैम। रिस्क क्यों लेना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, इसके एडवांटेजेस आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस को। अच्छा, हमने बात तो कर दी एडवांटेजेस की, क्या इसके डिसएडवांटेजेस भी है रिस्क लेने के? बताइए क्या होंगे डिसएडवांटेजेस। फॉर एग्जाम्पल मैम, अगर प्रोफेशनल लाइफ में हम कोई रिस्क ले रहे हैं और वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो ऑफ हम्म। कोर्स अगर हम एक ऐसी, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैनेजर पोस्ट पे हूँ, तो वो एक गलत इम्पैक्ट डाल सकता है कि मेरे में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं बिग डिसीजंस ले सकूं। और हम्म। सेकंड, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ और फिर मैंने बिग डिसीजन आउट ऑफ द रेंज आके ले लिया और वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो फिर ऑफ कोर्स वो वहां पे भी एक बैड इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे हायर अथॉरिटीज के सामने। Exactly. It can put you in a position, in a very difficult position where you are answerable to the higher authorities, and you are not, you are in a position where you haven't achieved anything important, or you haven't achieved anything strong enough to pursue the higher authorities कि आपने सही डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कोई शायद आपकी डिसरेस्पेक्ट भी हो सकती है, या यस। फिर इन नेक्स्ट प्रोफेशनल टाइम। लाइफ लेट्स से कोई इंडिविजुअल है, वो रिस्क लेना चाहता है और वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है, तो लेट्स से ही इज नॉट एबल टू एडजस्ट एज पर द इन्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट? तो वो हो सकता है रिस्क लेके उसको लॉस हो जाए। इन सीवियर केसेस में भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी को लॉस हो मनी का, फाइनेंशियल का, किसी की अच्छा करियर प्रोस्पेक्टिव चल रहा था पर वो खत्म हो गया, खराब हो गया, राइट? ये पर्टिकुलर आप पॉइंट्स इसमें ऐड करें। अगर पर्सनल लाइफ में रिस्क लेने की बात करें तो समटाइम्स इंडिविजुअल्स थोड़ा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने लग जाते हैं, रिस्की है वो भी इंजॉयमेंट के लिए, राइट? तो कई बार उनको वर्स्ट केसेस में अपनी जान तक जो है वो देनी पड़ जाती है, जान का भी खतरा हो जाता है, राइट? सो रिस्क पर्सनल लाइफ में भी लेते हैं लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। सो फॉर मी एंड फॉर यू आई थिंक दैट एडवांटेजेस आर फार मोर वेटी एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस, क्योंकि एडवांटेजेस ये है कि वो चलो रिस्क लेंगे तो इनोवेटिव तरीके सीखेंगे, चैलेंजेस लेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उनके काम में, कुछ न्यू सीखेंगे, राइट? और पर्सनल लाइफ में कुछ लर्निंग में अपने इंटरेस्ट में कुछ जाके चैलेंजिंग अगर चूज करेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया सीखेंगे, एक नया रास्ता बनाएंगे बाकियों के मुकाबले में, तो उनका नाम बन सकता है उस पर्टिकुलर चीज में क्योंकि वो किसी और ने वो चीज ट्राई आउट नहीं की है। पहले आपको मैंने कल भी बताया था कि आउटवे टाइप में कितने पैराग्राफ्स बनेंगे हमारे, टोटल 5 पैराग्राफ्स बनेंगे। 5 पैराग्राफ्स में से भी जो आपका मेन बॉडी पैराग्राफ 1 होगा वो किसका होगा? MB1 will talk about the advantages, then comes the MB2, it will also talk about the advantages, and then you want to talk about the disadvantages, तो वो थर्ड बॉडी पैराग्राफ में चले जाएंगे ठीक है? फर्स्ट 2 पैराग्राफ विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड थर्ड बॉडी पैराग्राफ में क्या कवर होगा? डिसएडवांटेजेस कवर डिसएडवांटेज। होंगे, ठीक है? सो यस। लेट्स रीड द आइडियाज जो हमने लिखे हैं जल्दी से। पहले इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिनोनिम्स जो हम यूज कर सकते हैं रिस्क के लिए। पढ़ो क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, बताओ। चैलेंजिंग। हम्म। ये मैम, ये पता नहीं लग रहा क्या लिखा हो। चैलेंजिंग, रिस्क, चैलेंज, बोरिंग। daunting task means difficult task, challenging task is necessary in order to grow, evolve, develop, boost, boom डेवलप। oneself, अपने आप को ग्रो करने के लिए daunting और challenging और risk taking activities are important. So risk taking attitude is must for growth, आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं, risk taking attitude। नेक्स्ट चलते हैं, growth in terms of, प्रोफेशनल ग्रोथ इन एक्सपेक्ट या टर्म्स ऑफ पर्सन। प्रोफेशनल एस्पेक्ट। सो अब अगर प्रोफेशनल लाइफ में करें, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एस्पेक्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, चेक करो इसको। पहले हम पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। सो पैराग्राफ कैसे बनेगा, शेपिंग कैसे होगी? पहले हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा, टॉपिक सेंटेंस करने के बाद आप इस पॉइंट को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेनेशन शुड बी इन 3 to 4 sentences, 3 to 4 sentences में, एंड देन देयर कम्स द एग्जांपल स्टेटमेंट, ठीक है? सो आपने बताया ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल फ्रंट, रिस्क टेकिंग बिहेवियर पुशेस अ पर्सन, राइट? पुश करता है वो पर्सन को, हेल्प देम टू चेंज देयर डायरेक्शन, फोकस और एटीट्यूड। अब आपने बताया जब रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है ये वो चेंज करता है उस पर्सन को
कि वो अपने डायरेक्शन चेंज करे लाइफ में, फोकस चेंज करे, एटीट्यूड चेंज करे फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट टास्क टू मोर प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज। जो कम इंपॉर्टेंट टास्क है उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तरफ ये उसको लेकर जाता है। अ पर्सन ट्राइज न्यू इनोवेटिव ऑप्शंस, एक पर्सन नए नए ऑप्शंस ट्राई करेगा। दिस कैन टेक, अब वो नए नए ऑप्शन, जैसे आपने इनोवेटिव आइडियाज बोले, तो जब वो नए नए ऑप्शंस ट्राई करेगा इससे डोर्स ओपन होंगे, paves the way towards achieving or attaining success, right? इससे वो उसके रास्ते खुल जाएंगे सक्सेस तक जाने के। A person can reach to higher realms of success। तो ये आपके पॉइंट्स बन गए। So these are the phrases that you can use। पहले अपना पॉइंट स्टार्ट करो। Well, there are various benefits of taking risk in professional front, taking risk in professional life, uh, right? So first and foremost करके आपने बताना क्या है point। The risk taking behavior to change their pushes a person or helps them to change their direction and attitude from less important tasks to more productive opportunities, which will ultimately help him to try innovative options. All this will result into opening the doors or paving the ways towards achieving or attaining success. A person ultimately the person can reach higher realms of success। ऐसे करके आप पॉइंट फाइंड अप कर सकते हैं। गॉट इट। यस मैम। अब आपने पॉइंट को यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आगे भी चल रहा है, आगे पढ़ते हैं चलो इस पॉइंट को। सो फर्दर इट गोज लाइक विदाउट चेंज ग्रोथ कैन नॉट बी अचीव्ड। अब आप इसको भी आगे फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने बताया चेंज इज नेसेसरी, उसे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रास्ते खुलेंगे सक्सेस तक के जाने के। तो आपने बताया अगर चेंज ना हुआ तो ग्रोथ तो अचीव ही नहीं की जा सकती। अ पर्सन विल गेट स्टक, लोग वहीं रुक जाएंगे, राइट? एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, वो उसी सिचुएशन उसी सर्कमस्टेंस में फंस जाएगा। करियर स्टैग्नेट हो जाएगा, जैसे पानी एक जगह पे खड़ा हुआ स्मेल आने लग जाती है, वैसे करियर भी नहीं चलेगा आगे, राइट? सो करियर विल करियर विल बिकम स्टैग्नेंट, तो उसका जो करियर है वो अल्टीमेटली एकदम एक जगह पे खड़ा हो जाएगा, राइट? तो वेंचरिंग इनटू न्यू अपॉर्चुनिटीज लीड्स टू सक्सेसफुल आउटकम्स। आपने वेंचरिंग मतलब एक्सप्लोरिंग, जब न्यू न्यू चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है तो सक्सेसफुल आउटकम्स निकलते हैं, इससे सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड्स भी अचीव किए जा सकते हैं, राइट? अब नेक्स्ट आप एक और पॉइंट बना सकते हो। क्या पॉइंट बना सकते हैं हम? फर्दर पॉइंट बन सकता है, अब इसी को कंटिन्यू रखना तो कंटिन्यू भी कर सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव होगी। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट मतलब पैसे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल टर्म्स पे पैसे होंगे, पर्सनल फुलफिलमेंट भी मिलेगी। वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब चेंज लेके आएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इससे अल्टीमेटली इंटरनली सेटिस्फाइड होगा वो पर्सन, उसको सेल्फ डिस्कवरी भी हो सकती है। एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अब वो अपनी जब नई नई चीजों को ट्राई करेगा तो अपने आप को भी पाएगा, नई चीजें सीखेगा, अपनी मिस्टेक्स से सीखेगा, और भी ज्यादा सक्सेसफुल और अकम्पलिश्ड प्रोफेशनल वो बन के निकलेगा। वंस करियर इज मोर लाइकली टू पे डिविडेंड्स इन द लॉन्ग रन, मतलब गुना होकर आगे पैसे आए, गुना होकर आगे उसकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, मतलब काफी ह्यूज बेनिफिट उसे अचीव होने वाला है। सो अब यहाँ पे देखो, जैसे पॉइंट मैंने यहाँ तक समझाया था कि देर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग रिस्क इन प्रोफेशनल लाइफ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रिस्क टेकिंग बिहेवियर pushes a person to change their direction and attitude from less important tasks to more productive opportunities at work. So the individual tries new and innovative options, which result in opening the new doors of success, and ultimately the individual reaches the higher realms of success, right? फिर आगे जैसे apart from this, without change growth cannot be achieved। It is very important to change in life, to have to experience change in life, because if change is not introduced, then the person will get stuck at a particular situation, resulting into stagnation in the career, right? फिर इसको फर्दर लेके जा सकते हैं, stagnation in the career। So venturing into new opportunities is really important to have a successful outcome। Significant rewards can be achieved when individual changes
और will the individual takes the risk. तो यहाँ से आपका पॉइंट खत्म हो गया. मोर ओवर, taking risk at professional front can also bring greater financial stability, as individuals will try new opportunities which lead him to secure monetary aspects for his life, resulting into the improved standard of living. ऐसे करके पॉइंट बना सकते हो. Also, the individual will get personal fulfillment and self discovery as he analyzes and learns from his own mistakes. He emerges as a successful and accomplished professional. So, taking risks in one's career is more likely to pay dividends in the long run. ऐसे बन सकता है आपका सैंपल. समझ आया? यस मैम. नेक्स्ट आइडिया पढ़ते हैं. कमिंग आउट ऑफ, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया, कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन लीड्स टू ग्रोथ. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अगर कुछ करते हैं, लेट से हम आज कंफर्ट होके एक ही काम करी जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा. पर जब जोन से बाहर निकलेंगे, कंफर्ट जोन से, ऑलवेज स्टेइंग और प्लेइंग इट सेफ कैन लीड टू मोनी टू मोनोटनी. अब रोज हम सेफ ही चीजें करी जा रहे हैं तो बोर्डम आ जाएगा. एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, आप कुछ भी अलग नहीं ट्राई कर रहे, डिफरेंट नहीं ट्राई कर रहे, तो अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी, मोनोटनी होगी. कन्वेंशनल अप्रोच कैन लीड टू, कन्वेंशनल मतलब जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दे. तो इससे हमारी एक्सपोजर्स जो है जिंदगी के, न्यू एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे, क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, ये सारा कुछ हमारी लाइफ से बाहर हो जाएगा. सो अल्टीमेटली हम मोनोटोनस जिंदगी जिएंगे, एक बोरिंग जिंदगी जीने लग जाएंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो कन्वेंशनल अप्रोच को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया मैंने. कन्वेंशनल अप्रोच मींस ऑलवेज बिहेविंग इन अ ट्रेडिशनल और नॉर्मल वे. वही तरीके सेम जो चल रहा है वैसे चलते रहो, मोनोटनी, बोर्डम आ जाएगा. सो व्हेन पीपल टेक चांस, जब लोग चांस लेते हैं, चेंज करते हैं, रिस्क लेते हैं, दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, एंड कंसीडर इनोवेटिव आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज. ये आप एक्सप्लेनेशन में अलग पॉइंट्स बना सकते हैं. तो you have to make two body paragraphs for advantages. This is something that you can mention in your MB1 and MB2. तो MB2 में आपने बताया चेंज चांस लेते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज लेके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज. सो इससे क्या होगा, इट कैन हेल्प फॉर्ज और ब्रिंग अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस. तो नए कनेक्शन बन सकते हैं, नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएंगे, राइट? सो पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है अपने किसी भी टास्क में. सो दिस इज गोइंग टू बी योर मेन बॉडी पैराग्राफ 2. ये किस तरीके से बन सकता है, लेट्स से यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ. आपने बताया आपने बताया अ, कि जब कंफर्ट जोन से, व्हेन another advantage of taking risk is the individual come when the individual comes out of its his comfort zone, it can lead to the growth in terms of career. To explicate, always playing it safe can lead to missed opportunities and lot of monotony in one's life. Uh, आगे explanation चल रही है. Conventional approach can lead to limiting one's exposure to new experiences and creative solutions, which is a very bad thing for a particular individual. When people take chance, they think out of the box and consider innovative ideas. This all result into unexpected bring this all this result into bringing unexpected connections and unique solutions for the individuals various problems, which helps him to become successful in life. ऐसे करके आप बना सकते हो, राइट? ओके मैम. यस मैम. आगे चलते हैं. नेक्स्ट आइडिया है हमारे पास, टेकिंग रिस्क इन पर्सनल लाइफ का से रिलेटेड आपका आइडिया हो गया. सो पर्सनल लाइफ में अगर कोई रिस्क लेता है, उसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं. इट कैन लीड टू बेनिफिशियल, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स. तो इसकी भी काफी अच्छी आउटकम्स है. क्या है? इंडिविजुअल्स आर स्टक इन मोनोटोनस रूटीन, वो मोनोटोनस बोरिंग रूटीन में रहते हैं, राइट? सो इन ऑर्डर टू रिजुविनेट, मतलब रिफ्रेश, रिजुविनेट मीन्स रिफ्रेश. तो रिफ्रेश होने के लिए देयर माइंड, वो अपने माइंड, बॉडी और सोल को रिफ्रेश करने के लिए masses need some kind of
रिस्क टेकिंग और एडवेंचरस एक्टिविटी और थ्रिलिंग एक्टिविटी। अब उनको थ्रिलिंग एक्टिविटी कुछ ना कुछ चाहिए होती है, दैट ब्रेक्स द चेन ऑफ मोनोटनी, जो उनकी बोरिंगनेस जो लाइफ में है उसको तोड़ सके। रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज जैसे कि हाइकिंग, स्कूबा डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, राइट? हाइकिंग, स्कूबा डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, माउंटेन ट्रैकिंग, सर्फिंग। इट इन्वॉल्व्स एक्साइटिंग, breathtaking, इंटरेस्टिंग, exhilarating, एक्साइटिंग, इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस। ये सारे आपके इंटरेस्टिंग के लिए हैं कीवर्ड। यहाँ पे आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, इंट्रीगिंग, INTRIGUING, इंट्रीगिंग, राइट? तो आपने पॉइंट कैसे कवर किया है आप बताओगे? नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपने पर्सनल लाइफ में बोलना हो तो आप बता सकते हैं, अनदर बेनिफिट ऑफ टेकिंग रिस्क इन पर्सनल लाइफ इज, at personal front individuals can take risk which proves to be very constructive activity for them, as individuals are stuck in monotonous routine monotonous routine in their life. So in order to rejuvenate their mind, body, and soul, they need some kind of risk taking attitude or some kind of risk taking activity that breaks the chain of the monotony that they are undergoing in their life. So these risk taking activities prove to be very beneficial for them to break the chain of boredom. So activities like, so these individuals try activities like hiking, scuba diving, rafting, bungee jumping, mountain trekking, and all. These all activities lead to a breathtaking experience for these individuals. So risk taking in personal life is a constructive development for them. ऐसे करके आप explain कर सकते हैं. सो यू हैव मेनी पॉइंट्स, बट आपको ये खुद चूज करना है आप इनमें से कौन से पॉइंट्स और कौन सी वोकैबलरीज ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने आपको रिफ्रेश वगैरह के लिए और मोनोटनी बोर्डम के लिए अलग अलग वर्ड्स दिए हैं जो आपको जरूर यूज करने चाहिए इसमें। देन इफ आई टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज पैराग्राफ, आपने बताया डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। वर्स्ट केसेस में इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहा है, कोई रिस्क टेकिंग एक्टिविटी कर रहा है, ये स्कूबा डाइविंग या जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, हो सकता है उसका लॉस ऑफ लाइफ हो जाए। या फिर उसने प्रोफेशनल फ्रंट पे किया है रिस्क, तो मनी फाइनेंशियल डिसीजंस उसके अच्छे ना लिए उसने, तो उसने अच्छे से प्रॉस और कॉन्स को, सिचुएशन को वे नहीं किया अच्छे से, तो रैशनल थिंकिंग नहीं लगाई, अगर उसने रैशनल डिसीजन नहीं लिया है, तो हो सकता है, रैशनल मतलब अच्छे से सोच समझ के नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ देखकर नहीं, अगर उसने वो डिसीजन लिया है और रैशनल अप्रोच रैशनल थिंकिंग नहीं लगाई है, तो ये तो उसी के लिए नुकसानदायक है ना। सो आप बताओगे, फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे से नहीं लिए, आफ्टर नॉट टेकन आफ्टर कंसिडरिंग द प्रॉस एंड द कॉन्स ऑफ द सिचुएशन, सम इंडिविजुअल्स माइट नॉट टेक कैलकुलेटिव मूव, हो सकता है उन्होंने कैलकुलेटिव मूव ना लिए हो, कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लिए हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, लॉस होगा। वन माइट नॉट स्पेंड एज पर अवेलेबल रिसोर्सेज, तो हो सकता है इंडिविजुअल अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली स्पेंड नहीं कर रहा सोच समझ के, तो उसको लॉस हो सकता है, राइट? हो सकता है उसको फाइनेंशियल लॉस हो, और पर्सनल लाइफ में भी अच्छे से नहीं, अगर वो पर्टिकुलर चीजों जहां पे वो गया है वहां पे अपनी ध्यान नहीं रखा चीजों का, तो हो सकता है लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। So these are some points that you can use in your essay. It is important that people should take risk in both their professional and personal lives. So this is the question, आपको कल मैंने already template दिया था जो आपको use करके ये ऐसे लिख सकते हो। So you have 40 minutes to write it down, right? Yes, ma'am. Okay.